नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय भगवत ज्ञान, श्लोक संख्या 5 और 6। श्लोक संख्या 5 इस प्रकार है। अप्रेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां, जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत। इसका अर्थ है कि भगवान कह रहे हैं, हे महाबाहु अर्जुन, अभी इनके अतिरिक्त मतलब जो उन्होंने अपरा प्रकृतियां बताई, उन अपरा प्रकृतियों के अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है। भगवान कह रहे हैं जो हमने अभी 8 इसके पहले बताया, 8 अपरा प्रकृतियां बताई भगवान ने। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, 8, ये 8 प्रकृतियां बताई थी इसके पहले वाले श्लोक में। तो कह रहे हैं कि उसके अतिरिक्त मेरी एक दूसरी पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन करते हैं, उनका दोहन करते हैं, उनका प्रयोग करते रहते हैं। ये इसका अर्थ है। शब्दों का अर्थ देखते हैं। अपरेयमितस्त्वन्याम में 4 शब्द हैं, 5 हैं। अपरा प्लस इयम प्लस इतः प्लस तू प्लस अन्याम। अपरा मतलब अपरा, मतलब ये जो भी इसके पहले बताया। इयम मतलब इन अपरा प्रकृतियों के अलावा। इतः मतलब उसके अतिरिक्त। अपरा मतलब वो जड़ या निकृष्ट जो पदार्थ, भौतिक पदार्थ जो बताया अभी 8, तो उनके अतिरिक्त। अन्य मतलब दूसरी। प्रकृति मतलब प्रकृति है। विधि मतलब जानो, उसको जानो। मैं मतलब मेरी, भगवान कृष्ण की। परा मतलब परा, परा से पराम हुआ है, पराशक्ति है, मेरी एक पराशक्ति भी है। जीव भूताम, जीव भूताम मतलब प्राणियों के लिए, जीवधारी प्राणियों की बात हो रही है, जीवधारी प्राणियों के लिए। महाभाव, हे महाबाहु अर्जुन, ये इदम में 2 शब्द हैं, यया प्लस इदम। या मतलब जिसके द्वारा, इदम मतलब यह जगत, संसार, यह विश्व, धार्यते मतलब धारण करता है। ये इसका अर्थ है। अगला श्लोक है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। आगे कह रहे हैं भगवान कि सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। परा और अपरा शक्तियों में ही सारे प्राणियों का उद्गम है। यानी सृष्टि की रचना जो होती है, जो भौतिक जगत दिखाई दे रहा है, इन दोनों शक्तियों में ही निहित है और इन्हीं दोनों शक्तियों से ही सृष्टि की रचना हुई है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, जो कुछ भी, चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक, चाहे दैविक, जो भी है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। अर्थात इस सृष्टि की उत्पत्ति का ही मैं कारण हूँ और इसके प्रलय का भी मैं ही कारण हूँ। ये सब मेरे ऊपर है, ये कह रहे हैं भगवान। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। एतद् योनिन में 2 शब्द हैं, एतत् प्लस योनिनी। एतत् मतलब यह, योनिन मतलब योनिया, जैसे मनुष्य योनि है, पशु योनि है, पक्षी योनि है, इस तरह से योनिया। और या जन्म के स्रोत, योनि मतलब जन्म के स्रोत या योनिया। भूतानि प्राणियों की, भूता मतलब प्राणियों की, जीवधारियों की। सर्वाणि इति उपधारय, 3 शब्द है। सर्वाण, इसमें संधि विच्छेद करने पर सर्वाणि प्लस इति प्लस उपधारय। सर्वाण मतलब ये सभी, इति मतलब ऐसा, उपधारय मतलब जानो। अहम मैं, कृष्णस्य, कृष्ण मतलब संपूर्ण का, कृष्ण मतलब पूर्ण का, कृष्ण कहते हैं पूर्ण, कृष्णस्य मतलब पूर्ण का। अहम मतलब मैं, जगता मतलब इस संसार के, ये पूर्ण जगत के, समस्त जगत के, समस्त संसार के का प्रभवा, मैं जनक हूँ। प्रभवा मतलब सृष्टिकर्ता, उत्पन्न करता। प्रभवा मतलब उत्पन्न करता, उत्पत्ति कह लीजिए, उत्पन्न करता या उत्पत्ति या जनक। मैं इस संपूर्ण संसार का, सृष्टि का जनक हूँ। प्रलयस तथा, प्रलय तथा, प्रलय प्लस तथा, और प्रलय भी करता हूँ।
जैसे मैं जन्म इसका सृष्टि का निर्माण करता हूँ तथा मतलब वैसे ही प्रलय भी हूँ, या इस संसार की सृष्टि और प्रलय का ही मैं कारण हूँ। मेरे द्वारा ये सब सृष्टि बनती है और प्रलय होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।